गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टाइप 7 की ओर हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या में कमी या वृद्धि करने पर रेशियो या निश्चित राशि क्या होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने लाया है सारा का सारा प्रीवियस पेपर से उठा कर लाया, खास करके सीजीएल से लेकर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ यहाँ तक के क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। तो आइए इसके लिए पढ़ते हैं टाइप 7। टाइप 7 को समझिए। किसी नोट लिखेगा इसका क्या किसी संख्या में कमी या वृद्धि करने पर, इसका हेडिंग क्या दीजिएगा, किसी संख्या में कमी या वृद्धि करने पर। आइए समझिए। सबसे पहले बोल रहा है कि दो संख्याएं दिया हुआ है, जिसका रेशियो कितना दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याएं जिसका रेशियो दिया हुआ है 5x इंटू 7x। अब प्रत्येक संख्या में बोल रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए। अब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 5x में भी 6 जोड़िएगा और 7x में भी 6 जोड़िएगा, और इसको हम लोग केस क्या बोलते हैं, फर्स्ट। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तब यह अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 5 चौक, हालांकि इस तरह से हम लोग नहीं सीखेंगे। 5 चौक 20, 6 चौक 24, और इधर से हो जाएगा 7 21 x, 6 18। अब यहाँ पर 20x में से 21x तक कितना, माइनस में x आएगा, और उधर 24 आएगा, 18 में घटेगा तो वो भी माइनस में, 6 आएगा तो माइनस माइनस पहले से ही खत्म। तो आपसे पूछा है सबसे पहले कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं याद करें। पहला संख्या कितना माने हैं, पहला संख्या 5x, तो 5x तो x का जगह 6 रखिएगा तो 5 6 30 ना। और दूसरी संख्या पूछा है 7x, x के जगह कितना रखिएगा, 6 7 6 42। आपका ऑप्शन ए होगा। ये पूछा है एसएससी सीजीएल 15/12/2022 शिफ्ट 4 में इस बार पूछा है 2022 में। आइए केस 2 की भी बात करें। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, कितना, 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, तब यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। और जब भी ऐसा है कि किसी संख्या में कमी या वृद्धि करने पर तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, तो 3 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का। 1 से करिए या ना करिए बात बराबर। 5 और 7 में कितना का अंतर, 2 का। 2 से प्रत्येक पद में गुना कर लीजिए। अब यहाँ देखिए तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा है। यहाँ 5 से 6 हो गया, कितना ऐड किया होगा, 5 था 6 हो गया, कितना ऐड किया है, 1। यहाँ पर देखिए 7 था 8 हो गया, कितना ऐड किया है, तो यहाँ भी समान जोड़ा, यहाँ भी आपका समान आना चाहिए, आ गया। अब यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया है, यहाँ प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया, 1। तो जोड़ने का तुलना हम लोग जोड़ने से करेंगे। और आपसे पूछा संख्याएं, तो पहला संख्या पूछेगा कितना से गुना करिएगा, 5 से, तो पहला आ जाएगा 6 5 30। अगर दूसरा पूछेगा तो फिर कितना से गुना, 7 से, यानी कि 6 से थे 42। एक कॉन्सेप्ट और इसका सीखिए, केस स्टडी हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सीखिए। अब देखिए सबसे पहले कितना बोल रहा है, 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ है जिसका रेशियो 5:7 दिया हुआ है, 5:7। आगे बोला कि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो रेशियो 3:3 कितना, 4 हो जाता है। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 6। इस तरह लाइन बाय लाइन लिख लीजिए, ठीक। पहले पहला रेशियो, फिर दूसरा रेशियो, जितना जोड़ेगा उसको यहाँ पर लिख देना। कैंची कभी चलाए हैं इस तरह से, बोलेगा चलाए। तो यहाँ देखिए 6 चौक 24, 6 तिया 18, और 24 18 में कितना अंतर, 6 का। और यहाँ देखिए 7 21, 5 चौक 21 और 20 में कितना अंतर, 1 का। अंतर का तुलना हम लोग किससे कर दें, अंतर से। पूछेगा पहला संख्या कितना से गुना, 5 से, 6 5 30, तो पहला आ गया। पूछेगा दूसरा संख्या, तो अंतर का तुलना अंतर से, दूसरा कितना है, 7 7 6। तो ये 3 केस में हम लोग सीखे हैं।
ये जो थर्ड केस है इसमें जो मतलब घटाने और जोड़ने दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा। हाँ सेम एकदम। अंतर का तुलना आप अंतर से करिएगा और सीधे पहला से पहला, दूसरा से दूसरा कर लीजिएगा। ये तीनों केस को करिए, उसके बाद हम लोग इस टाइप से चलेंगे या फिर उस टाइप से। नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 12/1/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है, वही इसको समझते हैं। सबसे पहले बोला कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक जिसका रेशियो आपका दिया हुआ है 3:4। अब बोला कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, ये पता नहीं हमको कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, लेकिन ये पता है कि योगफल दोनों का कितना है 70 है। यदि प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात कितना हो जाए 5:6 हो जाए। अब क्या बताएं, किसी संख्या में कमी या वृद्धि करने पर अगर प्रश्न आ जाए तो अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न इसको बोलते हैं। तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, लेकिन ऊपर में अंतर कितना है और नीचे में अंतर कितना है, तो 1 से मल्टीपल करिए या ना करिए बात क्या है बराबर। यहाँ पर देखिए तो 3 था 5 हो गया, कितना जोड़ा है 4 था 6 हो गया, कितना जोड़ा, क्योंकि जब बोला कि समान जोड़ा जाए दोनों में तो जितना इधर जोड़ेगा उतना ही उधर जोड़ेगा। यहाँ टोटल योगफल दिया हुआ आपका 70, आपसे बोला है कि उनका योगफल कितना है दोनों संख्याओं का 70। यहाँ दोनों का योगफल कितना है 4 3 7। तो पूछा कि उसने कितना जोड़ा है, तो बोला आपसे प्रश्न किया कि दोनों संख्या उसने कितना जोड़ा है, कितना जोड़ा है 2। आपका 7 दाएं के 70, आपका आंसर कितना होगा 20। नोट संख्या तो आपका 2 को रेशियो दिया हुआ है, 2 को रेशियो दिया हुआ है, जिसका रेशियो आपका दिया हुआ है कितना 7:11। अब बोला जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया है प्रत्येक संख्या में अब 6 जोड़ा गया है, तो प्रत्येक संख्या में अगर 6 जोड़ा जाए तो अनुपात बदलकर कितना 5:7, अनुपात बदलकर 5:7 5:7 हो जाता है। अब क्या करिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे, तो नीचे का अंतर कितना है तो आप ऊपर में क्या करिएगा 2 से गुना, और 7 और 11 इसमें कितना अंतर है 4, तो इसमें कितना से गुना करिएगा 4। आप देख लीजिए प्रत्येक में 6 जोड़ा है, इधर भी समान समान राशि आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 5 14 था 20 हो गया, कितना ऐड किया इधर 11 दूनी 22 था 28 हो गया, कितना ऐड किया 6। यहाँ पर बोला कि 6 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया, यहाँ कितना जोड़ा गया, तो जोड़ने का तुलना जोड़ने से आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या, तो सबसे बड़ी संख्या 14 या 22 22। आप 22 से क्या करिएगा मल्टीपल 6 से 6 खत्म 22। ये भी आपका आरबी एमपीपीसी 2021 में पूछा गया था, बस नोट करिए। हम लोग अगले क्वेश्चन, मूल संख्या है मतलब दोनों संख्या कितना कितना है, ताकि समझिए। सबसे पहले बोला दो संख्या, अब दो संख्याएं बोला तो दोनों संख्याओं का आप लिखिए जिनका रेशियो कितना दिया हुआ 3:4, कितना 3:4। बोला प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तब उनका अनुपात 10:13। आपको कुछ नहीं करना है, जब प्रत्येक संख्या में उतने कमी करे उतने वृद्धि करे तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, तो नीचे का अंतर कितना है 3, आप इसमें 3 से गुना कर दीजिए। लेकिन 3 और 4 में कितना का अंतर 3 4 में आपका 1 का अंतर, 1 से करिए या ना करिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ 9 था 10 हो गया, कितना ऐड किया 1। यहाँ पर बोला 12 था 13 हो गया, कितना ऐड किया। जब समान जोड़ा है तो वृद्धि क्या होना चाहिए समान। अब यहाँ से बोला कि प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, तो प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, यहाँ प्रत्येक में कितना जोड़ा गया 1। तो आपसे पूछा संख्याएं, यानी कि पहली संख्या भी और दूसरी संख्या में। अगर पहली संख्या बोले तो कितना से गुना 3 दिया 9, तो पहला आ गया 9 दिया 27। अगर दूसरी संख्या की बात कर दे तो 3/1, और दूसरी संख्या 4 दिया 12 दिया 36। 10 सेकेंड से 12 सेकेंड में इस क्वेश्चन का जवाब है आपके पास। अब देखिएगा सीजीएल के पेपर से लेके
रेलवे ग्रुप डी तक के पेपर तक में क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन बस एग्जाम बदलते रहता। क्वेश्चन का जो लेवल बोलेगा कि नहीं बोलेगा किस समय लगे, वही लेवल रहता है, थोड़ा सा अप डाउन रहता है। आप खुद देखिए कि कहाँ का क्वेश्चन कहाँ बन रहा है। ये आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया। आप देख लीजिए कहीं जाकर कि 8/10/2028 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो बताया उसे 2022 में पूछा, क्वेश्चन सेम, एग्जाम अलग अलग। अगले क्वेश्चन में दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता, तो मूल संख्या क्या है। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो नीचे में टाइप रहता है क्वेश्चन किया हुआ, आप वीडियो को पॉज करके उसको बना सकते हैं, और अगर नहीं बनता तो फिर हम आइए समझिए। दो संख्या के बीच का अनुपात 5:9 है, 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, तब जाकर यह अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो सबसे पहले बताए थे कि अगर किसी संख्या में जितना कमी किया जाए उतना ही वृद्धि किया जाए तो क्या होगा, नीचे का अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे। तो नीचे का अंतर कितना, 3 और 2 का अंतर कितना, 1, 1 से करिए या ना करिए बात बराबर। 5 और 9 में कितना का अंतर, 4, अब यहाँ 4 से गुना करिए। अब देखिए जितना इधर बढ़ेगा उतने उधर बढ़ेगा। 5 था 8 हो गया, कितना बढ़ गया, 3। 9 था 12 हो गया, कितना बढ़ गया, 3। ये रूल होता है कि जितना दोनों में सेम जोड़े तो इधर भी सेम बढ़ना चाहिए। अगर हम आपको 10 रुपया दे रहे हैं उनको भी 10 रुपया, तो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम वृद्धि होना चाहिए। उधर भी 3 का उधर भी 3 का। यहाँ बोला 6 का वृद्धि, यहाँ कितना बोला। तो सबसे पहले बोला कि मूल संख्याएं क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है। अगर पहला पूछेगा तो कितना सुना, 5 से, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अगर दूसरी संख्या पूछे तो 6/3 और दूसरी कितना 9, 3 दूनी 6 और 9 दूनी। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जल्दी से करिए। अगला क्वेश्चन पे चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है, ये भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। आइए इसको समझते हैं। चरण और रजत, सबसे पहले बोला आपका चरण और दूसरा कौन है, रजत। जिसकी अगर रेशियो की बात करें तो 5:4। यदि प्रत्येक संख्या में क्या बोला, प्रत्येक के वेतन में 300 की वृद्धि, सॉरी 3000 की वृद्धि, नहीं यहाँ भी 3000 की क्या है वृद्धि, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 6:5। अब क्या बताए थे कि अगर समान वृद्धि बोले, किसी भी संख्या में अगर समान वृद्धि बोले या फिर समान कमी बोले तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे। 6 और 5 में कितना का अंतर, 1 का। 1 से मल्टीपल करिए या ना करिए बात बराबर। 5 और 4 में कितना का अंतर, 1 का, करिए या ना करिए बात बराबर। लेकिन अगर समान वृद्धि हुआ तो इधर भी समान वृद्धि होगा। तो 4 से 5 कितना का वृद्धि, 5 से 6 कितना का वृद्धि। यहाँ पर बोला 3000 का वृद्धि और यहाँ पर कितना का वृद्धि, 1 का। तो आपसे पूछा है कि चरण का वेतन क्या है, तो चरण कितना है, 5। 5 से मल्टीपल जो पूछेगा उसको 3 ठान दिया, 15,000। आपको बार बार बोलने के अगर अच्छा लग रहा है वीडियो या पढ़ाने का तरीका, और अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को आप नीचे टाइप रहता है, उसको थोड़ा सा वीडियो को बंद करके आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, और ना बने तो फिर हम देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, आइए सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की क्या कर दी जाए, वृद्धि, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाए तो आपकी छोटी संख्या क्या है। तो नीचे का अंतर कितना है, नीचे का अंतर 1 से गुना करिए। अच्छा नीचे का अंतर भी 2 है ना, तो नीचे का अंतर 5 और 7 में कितना का अंतर, यहाँ 2 का मल्टीपल करिए, और 3 और 5 में कितना का अंतर,
यहाँ भी 2 का मल्टीपल करें, अब समान बढ़ना चाहिए। 3 दूनी 6 से 5 दूनी 10 कितना का वृद्धि 4। अब 5 दूनी 10 से 7 दूनी 14 कितना का वृद्धि 4। यहाँ 10 का वृद्धि, यहाँ कितना का वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना हम लोग वृद्धि से, वृद्धि का कंपेयर जिसको बोलते हैं वृद्धि से किए, इंक्रीज से किए। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 दूनी 6, अगर काट दीजिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 का 2 और 2 बचे 10, 5 दिया 15। ऑप्शन सी। EBRRB RPF SI 11/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। बार बार बोलने के, अगर पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप एक बार बनाइए, उसके बाद हमारा बना हुआ देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। तो मूल्य नंबर क्या है। और 2 नंबरों के बीच का अनुपात, तो 2 नंबरों के बीच का अनुपात आपका दिया है 11 कितना 18। यदि प्रत्येक संख्या में 4 को जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 को जोड़ा जाए तब यह अनुपात 13:20 हो जाता है। तो मूल्य नंबर ज्ञात करते हैं। नीचे का अंतर कितना दिया हुआ 7, आप इसमें 7 से मल्टीपल करिए। और 11 और 18 में कितना का अंतर है, इधर आप 7 से मल्टीपल करिए। अगर आप नहीं भी करते तो 7 7 7 क्या होगा 77 91 और 77 को 91 में घटाइएगा कितना होगा 11 में 7 गया 2 और बच गया 8, 8 में 7 गया 12 बच रहा है ना। इधर 12 तो उधर भी 12। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, यहाँ पर कितना जोड़ना 12। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो मूल्य नंबर क्या है दोनों संख्या में। अगर पहला पूछेगा तो 77 कुछ मिस्टेक भी किया क्या करें, सही ना कहीं तो मिस्टेक 4। यहाँ पर कितना बचना चाहिए 24। कितना बचना चाहिए, कितना बच रहा है 14 बच रहा है। यहाँ भी कितना होना चाहिए, इधर भी 14। यहाँ पर अगर 14 तो वहाँ भी कितना 14। अब यहाँ पर आप 14 से क्या करिए, अब काट दीजिए। 11 7 77 और 2 7 14 और 2 का 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। अगर दूसरी संख्या पूछे तो फिर वही बात 4/14 और दूसरी संख्या पूछेगा कितना 18 यहाँ से फिर वही करेगा 14 14 28 42 14 56 14 55 अब यहाँ से 7 26 अब यहाँ से कितना होगा 8 4 32। एक आंसर कितना हो जाएगा 32 और दूसरा अच्छा गलत आप काटते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 26 9 4 36। तो पहला का 22 और दूसरा का 36। आइए अगले क्वेश्चन पे हम एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। आपसे बड़ी संख्या पूछा भाई, पहले बोला कि अगर 2 को संख्या दिया हुआ इसका रेशियो कितना दिया हुआ 9:5। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना 5:3। तो नीचे का अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे, तो 9 और 5 में कितना का अंतर है 4 का। तो इधर 4 से मल्टीपल करिए। 5 और 3 में कितना का अंतर 2 का, तो 2 से मल्टीपल करिए। अब यहाँ 9 दूनी 18 से 20 हो गया, कितना का इंक्रीज 2 का। यहाँ 5 दूनी 10 से 12 हो गया, कितना का इंक्रीज 2 का। आपसे पूछा है 8 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर कितना का वृद्धि, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से करिएगा। आपसे पूछा है दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18 या 20। तो सबसे बड़ी कौन 20, 2 का 2 के 20। आपका कितना 10 सबसे बड़ी संख्या कौन है 5 दूनी 10 की 9 दूनी 18, तो कितना 18। तो 2 9 18 और 9 18
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि उनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है? अब इस क्वेश्चन में दुविधा है। अब इस क्वेश्चन में क्या दुविधा है? आपको सिर्फ बोला कि छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, तो उसमें क्या बोलता था कि दोनों प्रत्येक में उतने के वृद्धि है। अब ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं बनेगा। तब इसमें क्या करेगा? लास्ट हम x मानना पड़ेगा। अब x मान के तो बोल दिया, देखिए इसको कोई नहीं कर सकता कि बिना ऐसे ही बन जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 17:28। आपसे बोला कि सिर्फ छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया गया। किसमें? छठी में। इसमें क्या जोड़ा कोई पता नहीं। तब छोटी संख्या में जोड़ा तब क्या लिखेगा? 17x और बटे कितना? 28x। सिर्फ छोटी में 6 जोड़ा है। अब इसमें क्या करिएगा? अब इसमें कुछ नहीं जोड़ा, पता नहीं, तो 0 जोड़ा होगा। तब रेशियो कितना हो गया? 13:20, यानी कि 13/20। अब कर दीजिए गुणा, तो 17 दूनी 34, 340x और 6 दूनी 12, 120 और यहाँ पर 13 × 28, 28 का 28 छप्पन भेज दिया, 84 का 4 कैरी कितना? 8 और फिर कितना हो जाएगा? 28 का 28, 28 8 कितना? 32, 36, 28 8 कितना? 36। अब यहाँ से क्या कर दीजिएगा? x ना मान लीजिएगा। अब 340 को 364 में जाकर अंदर घटा दीजिए, तो 364 को 40 में घटेगा, कितना होगा यहाँ पर? 4 और 6 में 4 क्या? 24x और यहाँ पर कितना? 120, 24 बचे 20 से x बराबर कितना? 5। तो आपसे पूछा कि संख्या का मान, तो बड़ी संख्या का मान क्या है? तो बड़ी संख्या कितना है इसमें? 28 ना। यहाँ पर 28x लिखिएगा और 28x की जगह कितना? 5, 28 5। इसका यही रूल है कि अगर एक संख्या में वृद्धि बोलते तो आपको इस कंडीशन से गुजरना होगा। अगर दोनों में बोलता तो नीचे का अंतर से ऊपर से। हाँ, सेम इसका यही रूल है। आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा जब एक संख्या में जोड़ने की बात की जा रही हो तब। कैसा क्वेश्चन है? आपको लगता होगा कि नहीं भाई दोनों में क्यों जोड़ता? अगर एक में जोड़े तब, एक में जोड़ेगा तब। इस तरह से इसमें भी कोई ज्यादा देर नहीं लगता बनाने, वही 12 से 13 सेकंड, सिर्फ गुणा करना है और कुछ नहीं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है? भाई समझिए, सबसे पहले बोला 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो का अनुपात कितना? 7:5। अब बोला 4 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:9। अगर कहीं भी लिखा रहेगा ना कि 4 की वृद्धि और 5 की कमी, तो दोनों आपस में क्या होता है? जुट जाता है। कहीं बोलेगा कि एक लाभ रहेगा और एक हानि रहेगा, तो आपस में क्या होता है? जुट जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर जब 6 वर्ष पहले रहेगा और 4 वर्ष बाद रहेगा, दोनों आपस में क्या होगा? जुट जाएगा। तो आप क्या करिएगा? नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे 11 और 9 में कितना का अंतर? तो 2 से गुना करिए। और 7 और 5 में कितना का अंतर? 2 का, तो 2 से। यहाँ भी बोले कि 8 का इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर 7 में 14 का, 8 का ना। आप तुरंत बताएं कि एक पहले बोलेगा एक बाद बोलेगा, तो छोड़ 4 10 को जोड़ दीजिएगा। यहाँ 10 का वृद्धि है, यहाँ पर कितना का वृद्धि? 8 का। तो आपसे पूछा है कि एक की वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु पहले से भी बना सकते हैं और बाद से भी। 6 वर्ष पहले का निकलेगा और ये 4 वर्ष बाद का, इसी से बना लीजिए। 7 दूनी 14, यहाँ से काटिएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यहाँ पर 7 बचे 35 और यहाँ से निकल जाएगा 17.1/2। लेकिन 6 वर्ष पहले का ही आयु दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान का। इसमें 6 आप क्या कर दीजिएगा? आए, और 17 और 6 आप जानते हैं कितना? 23, यानी कि 23.1/2। आप जाकर मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। 11वीं एनटीपीसी 29/3/2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो आइए इसको समझिए। 2 को संख्या दिया, कितना? 2 को संख्या दिया जिसका रेशियो कितना? 7:12। कितना? 7:12।
यदि दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, कितना, दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:11। अब नीचे का अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे, तो 7-11 में कितना का अंतर, 4 का, यहाँ भी 4 का। अब 12-7 में कितना का अंतर, 5 का, यहाँ भी 5 का। अब 7 चौका 28 और 7 बचे 35, कितना का वृद्धि, 7 का ना। यहाँ 12 चौका 48 और 11 बचे 55, यहाँ भी 7 का अंतर। प्रश्न में बोला 7 का वृद्धि, यहाँ 7 का वृद्धि। तो आपसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या कितना है, 12 चौका 48 या 7 चौका 28, तो बोलिएगा 28 सबसे छोटी संख्या है। कितना आंसर, 28। अगर आप समझ रहे हैं तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करता है, आप उसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, तो फिर ना बने तो वीडियो। और इस बात को समझिए कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और तजुर्बा अच्छा लगता है, खास करके कॉन्सेप्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आइए अगले क्वेश्चन पे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी आरबीआई एनटीपीसी 26/4/2016 से फर्स्ट में दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 को घटाया जाए, इस पर क्या बोल रहा है, दोनों में से 5 को घटाया जाए तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। इस पर घटाने की बात की जा रही है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में घटाने की बात। तो पहला रेशियो कितना, 4:5 और प्रत्येक में बोला 5 घटाया जाए, कितना, प्रत्येक में इस बार 5 घटाया जाए तभी अनुपात 3:4 बन जाता। तो घटाने की बात की जा रही, इस बार कमी की बात। तो नीचे का अंतर से ऊपर, ऊपर का अंतर से नीचे, तो नीचे का अंतर बोलिए, ऊपर का अंतर 1 से गुना और नीचे का अंतर 1, तो 1 से गुना। अब यहाँ पर 4 से 3 हो गया, यानी कि कितना घट गया, 1। और यहाँ पर 5 से 4 हो गया, कितना घट गया, 1। और यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि 5 घटाया जाए, यहाँ 1 घटाया, तो घटाने का कितना, घटाने से मतलब जो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी कंपेयर हम लोग करेंगे जो सब्ट्रैक्ट यहाँ हो रहा है उससे। और आपसे पूछा छोट बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या कितना, 5 या 4, तो बोलिएगा 5, यानी कि 5 और 20 25 बड़ी संख्या 5 था ना तो 25, अगर छोटी संख्या 4 तो 5 और 20। आइए अगले क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटाया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2016 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। ये समझिए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, अगर दोनों संख्याओं में घटाया जाए, इधर भी दोनों संख्या में क्या होगा, समान घटेगा, तब रेशियो कितना बन जाता है। अब देखिए, तो नीचे का अंतर से ऊपर गुना, तो 2 3 में कितना का अंतर, हालांकि 1 से करिए या ना करिए बात क्या है, बराबर। 4 और 3 में 1 का अंतर, तो 1 से गुना कर दिए। अब यहाँ 4 से 3 कितना घट गया, 1। 3 से 2 कितना घट गया, घटना भी चाहिए समान। यहाँ 3 घट गया, यहाँ 1 घट गया। आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का सम, नंबर ऑफ सम, तो 3 और 4 कितना, 7, 21, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे, संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाते हैं। तो संख्याएं ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 से सेम क्वेश्चन आता है हमेशा। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:8। तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, इसको हम खास करके बोलते हैं अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। 8 और 5 में 3 का अंतर है, 3 से गुना करिए। 2 और 3 में 1 का अंतर, 1 से करिए या ना करिए, वो आपकी मर्जी। यहाँ से 9 से 8 हो गया, कितना का घटा, 1 का ना। और यहाँ पर 3 दूनी 6 से 5 हो गया, 1 की कमी। यहाँ पर 12 की कमी और यहाँ पर 1 की कमी। तो आपसे पूछा है संख्या, अगर पहला संख्या पूछे तो पहला से गुना, 3 दूनी 6 यानी कि 12 6 72। और अगर दूसरी संख्या पूछे तो 12/1 और 3 3 9 बरनमा 78 से, यानी कि आपका आंसर 72 और 108। आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 शिफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि दूसरे बच्चों भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।